अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? ठीक हूँ। अच्छा मैम, आप भी एक स्टूडेंट लगती हैं, मुझे नेट का जो मसला चलता है, आप भी चलाती होंगी नेट वगैरह, ठीक है, घर में। तो मेरा आपसे सवाल है कि जो इंडिया की कंपनी है इसरो, वो चाहती है कि हम एलोन मस्क से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करें, अपना डायरेक्ट नेट जो है वो स्पेस से लें। तो आपको क्या लगता है इस एक इकदाम उठाने पे उन्हें कैसी अचीवमेंट्स मिलेंगी, जो कि पहले ही 6G भी लॉन्च करने का सोच रहा है, 5G लॉन्च कर चुका है। आपको क्या लगता है नेट की सूरत हाल में और बेहतरी आएगी? क्योंकि नेट जो है अब ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है इंसान की। मोबाइल को देख लें, अब हिस्सा बन चुका है, ठीक है। अब ये हमें भी, पाकिस्तान को भी चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है, बढ़ाना चाहिए नेट को। यहाँ पे अभी तक 4G तंग कर रहा है। आप ये भी देखें, वहाँ पे वो 5G लॉन्च कर दिया, वो 6G की तैयारी कर रहे हैं। तो वो लोगों को देना चाहते हैं कि आप देखें, सोशल मीडिया आप यूज़ करें। सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, लेकिन आप ये देखें कि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ख़ास हो चुका है। इंडिया जा सकता है, अगर जा सकता है तो उसने ऐसा किया है। आज से आप 1 माह पीछे देख लें तो मोदी साहब ने कहा था मैं पूरे इंडिया को जो है ना नेट बिल्कुल फ्री दूंगा। अगर उन्होंने कुछ देखा है तो फिर ही वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं ना। इंडिया के पास बहुत कुछ है यार। मैं तो 11 टाइम इंडिया गया हूँ मैं। तो देखें, जब उनकी बाइक्स अपनी बन रही, गाड़ी अपनी बन रही है, उनकी हर चीज़ अपनी बन रही है। चाइना की वहाँ पे चीज़ वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग उनकी बहुत ज़्यादा घर घर, जैसे चाइना में घर घर में काम हो रहा है, ऐसे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा घर घर में काम हो रहा है। हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त रहेगा ये। तो इंटरनेट की सूरत हाल में कोई बेहतरी आएगी? बिल्कुल आएगी। जो डायरेक्ट इंटरनेट सैटेलाइट से लेंगे, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। उन्होंने भी कुछ प्लान करके, कुछ सोच समझ के किया है, तो आएगी यार, बेहतरी क्यों नहीं आएगी। ये सब चीज़ें हमें भी सोचनी चाहिए, हमें भी यहाँ करना चाहिए। हमारी तो अभी तक वही है यार, बत्ती आ गई तो बत्ती चली गई, गैस आ गई तो गैस चली गई। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, सोचना चाहिए हमें भी। इंडिया ना हर लिहाज से बहुत आगे हमारे से, ठीक है। आईटी की फील्ड में देखा जाए वो बहुत ज़्यादा आगे है, एजुकेशन की फील्ड में देखा जाए वो बहुत आगे है। तो अगर उनका हम रैंक देखें ना, इंडिया का वर्ल्ड रैंक तो वो 174 है और पाकिस्तान का वर्ल्ड रैंक देखें तो सिर्फ 67 है। देखें इंडिया हर लिहाज से बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तो इंटरनेट की बात रही, और यहाँ इतना डेवलप कर रहा है कि अगर वहाँ इंटरनेट की बात है तो वहाँ पे यहाँ तो बिल्कुल फ्री होगा, यहाँ तो बहुत कम प्राइस में होगा। और पाकिस्तान की बात की जाए तो 2500 या 3000, वो भी पूरा महीना नहीं चलता, वो आके ख़त्म हो जाता जल्दी से, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं, इंटरनेट के जो उनसे फ़ायदे नहीं, नुकसान ज़्यादा हैं। नुकसान हम खुद इंसान पैदा करता है अपने लिए, अपने दिमाग से। दिमाग इंसान का कुछ भी कह देता है कि ये चीज़ खोल लेते हैं, वो चीज़ खोल लेते हैं। तो इंसान ना इसकी वजह से ना हम पीछे रह गए हैं, ठीक है। अब बाहर की कंपनी में फॉरेनर्स वगैरह जो उनसे वो यूज़ करते हैं, वो उनको यहाँ पे पाकिस्तान आएंगे, उनको यूज़ नहीं किया जाता उनसे नेट्स वगैरह यूज़ ही नहीं होता उनसे। 4G है तुम्हारा नेट ये हो, तो हम बाहर जाके यूज़ करते हैं, तो बाहर तो ऐसी चीज़ खुल जाती है, ठीक है। लेकिन बाकी इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है कि इंक्रीज़ कर रहा है इस चीज़ को। बिल्कुल यार, आएगा, ऐसे ही है। और ज़ाहिर है अगर वो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, कुछ सोच समझ के ले रहे होंगे ना। अगर वो नाकाम होते तो उन्हें नकाती होती है, तो वो कभी भी नहीं। उन्होंने पूरा प्री प्लान काम किया हुआ है, प्री प्लान के साथ ही वो सब कर रहे हैं। तो आई होप कि बहुत ऊपर जाएगा वो। और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा हो रही है। और इंडिया इस वक्त मतलब जो अंदरूनी तौर पे ना, वो चाइना के मुकाबले में बिल्कुल हो चुका हुआ है, बिल्कुल हो चुका हुआ है। और बहुत आगे है, बहुत आगे है वो। तो मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे। अच्छा, इसके बाद अक्सर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में 4G है, ठीक है। आपकी नज़र में वो कैसा चल रहा है? थका हुआ है यार, बहुत ही थका हुआ है। 4G क्या, मुझे तो 1G भी नहीं लगता है वो। अभी भी वही स्लो है। कभी हमारे सिग्नल आते हैं, कभी नेटवर्क बिजी है। बहुत पीछे हैं यार हम लोग। क्या बात करनी है, हमारा मुल्क क्या करेंगे तो अपनी बदनामी है। लेकिन यार बहुत पीछे हैं, खुदा की कसम। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, इनको चाहिए कि ये आपस की लड़ाई जंग जो है काम टेक्निकली काम है। तो ये ज़ाहिर है, ये जो हमारी हुकूमत है यही करेगी ना सपोर्ट, तो ये करेगी तो सब कुछ होगा ना। ये इनकी आपस की लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे हैं यार। ये तेरी मेरी लगे हुए हैं और मुल्क को इन्होंने बिल्कुल अंदर से खोखला कर दिया हुआ है। तो ये जब सोचेंगे तो ऊपर के लेवल पे सोचेंगे तो नीचे खुद ही सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर? दुनिया को देखें, दुनिया कहाँ पहुंच गई है। चांद पे घर बना लिया, चांद पे लोग रह रहे हैं, कर रहे हैं। 6G आ गया, टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ चली गई है। तो दुनिया देखें, कामयाब वही है जो दुनिया के साथ चलता है, जो एक स्टेप आगे की सोचता है, वो वही कामयाब है। जो लकीर का फ़कीर रहेगा ना, वो फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। तो कछुआ ना बने और खरगोश चलें, फास्ट खरगोश बने, लेकिन वो बोले खरगोश भी ना बने जो आगे जाके सो जाए। हाँ, फास्ट बने और चलें और आगे दुनिया के साथ चलना चाहिए, फिर ही कामयाबी होगी। तो आपको क्या लगता है अपनी आवाम को फ्री नेट देने से क्या अचीवमेंट्स आएंगे उनके मुल्क में, जो कि पहले तरक्की कर रहे हैं? जो एक बंदा पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी नेट चलाएगा। इससे वो तलीम
अगर तलीम के रास्ते पे हम चलेंगे तो तलीम वैसे बढ़ेगी। इंडिया में वैसे भी अगर देखा जाए तो एजुकेशन में इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है और दूसरे IT पे भी काफ़ी आगे जा रहा है। और आपसे मैं सुन रहा हूँ कि अब उन्होंने नेट पे भी ऐसे कर दिया है, अच्छा सिस्टम है उनका। अगर देखा जाए तो इंडिया इस रास्ते पे काफ़ी जो है वो पैसे लगा रहा है। सर 5G लॉन्च किया अभी थोड़ी देर पहले, 6G के बारे में सोच लिया, वो भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। वो क्या मतलब कि 6G भी लॉन्च करने की ख्वाहिश रखने के बावजूद अपना पर्सनल नेट बनाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं IT की फील्ड में हो गया, क्योंकि आगे जितना भी मीडिया, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा जो है वो ऑनलाइन काम होना है, ठीक है, कंप्यूटर के ज़रिए आपको नज़र आ रहा है जो सिचुएशन चल रही है। आपको क्या लगता है उस तरह तो वो अपने बच्चों को पहले से तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है इस सिचुएशन के लिहाज से? देखा जाए तो आपने 5G की बात की है, 5G पे उन्होंने 43,000 करोड़ रुपया जो है वो लगा दिया। उनको पता है कि हमने 43,000 करोड़ लगाया है तो इससे हमारी आवाम ने कितने कमाना है और हमने वो 43,000 करोड़ चंद माह में पूरा कर लेना। और देखा जाए तो दूसरे जो भी सिस्टम है ना उसमें इंडिया दिल खोल के पैसा लगा रहा है और पैसा लगा रहा है तो उससे ही कमा रहा है। अगर हम अपना दिल छोटा रखेंगे तो ना हम पैसा लगाएंगे ना बिज़नेस करेंगे, बस सोचते ही रह जाएंगे कि हमने तरक्की नहीं कर रहे। जब तक हमारे बड़े बिजनेसमैन जो है वो अपने बिज़नेस में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो इनकम कैसे वो कमाएंगे इतनी। अच्छा, तो हमें बताएं कि पाकिस्तान मौजूदा हालात की नज़र में आपको कि नेट के सूरत हाल जो है पाकिस्तान में कहाँ स्टैंड कर रहा है? नेट तो देखा जाए तो 4G का कह रहे हैं, 3G भी नहीं आ रहा और ऊपर से YouTube आए दिन बंद हुई होती है, पता नहीं क्या मसला है। मुझे तो लगता है कि नेट वैसे ही बंद हो जाना पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं। अगर किसी कमरे में दरवाज़ा बंद कर दें तो कॉल होना बंद हो जाती है, नेट चलना बहुत दूर की बात है। अच्छा, तो हम इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? इसमें हम ऐसे ला सकते हैं कि जैसे उन्होंने दिल बड़ा करके पैसे लगाए हैं ऐसे पैसे लगाएंगे तो फिर ही हम आगे जाएंगे, क्योंकि कोई भी बिज़नेस है उसे बढ़ाने के लिए पैसे लगाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो रेडी वाला चाहे एक वो प्लांट जिसने बड़ा लगाना है उसके लिए। अच्छा, आपको मैंने बात बताई कि इंडिया जो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करना चाह रहा है कि उसके साथ इसरो के साथ और हगीज़ के साथ मिलकर अपनी एक इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च करना चाह रहा है जिससे डायरेक्ट इंटरनेट लेगा। आपको क्या लगता है इतनी एबिलिटी रखता है, इतना स्टेबल मुल्क है कि अपनी सैटेलाइट लॉन्च करके अपनी आवाम को जो डायरेक्ट इंटरनेट दे सके? देखो, अगर कोई भी काम है ना जो वो पहले आप देख लें कर रहे हैं, जैसे वो पहले आईफोन 14 जो है वो आईफोन 30 भी उधर ही बना है, संभल हो रहा है। उनकी प्राइस इतनी कम है, अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी तक आया भी नहीं है। और उसके बाद गूगल का फ़ोन वो भी उधर जा रहा है और भी जो है पिक्सल ने भी कहा, सुनने में आ रहा है कि वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग वो भी उधर जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ वो कितनी कंपनीज हैं वो जो इंडिया में बना रही हैं। महिंद्रा गाड़ी बनाई 15 लाख रुपए की, वो बनाई है। उसके बाद आप देखा जाए हुंडई है, टाटा है और उसके बाद किया है, वो भी अपनी गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं। टेक्निकली लिहाज से बहुत ऊपर जा रहा है आपकी नज़र में? ऊपर क्या, काफ़ी ऊपर एबिलिटी है उसमें कि वो अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर सकेगा? बिल्कुल कर सकता है। अगर देखा जाए तो चाइना से जो एक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खम माना जाता है उससे वो आईफोन छीन के ले आए हैं, प्लांट इंडिया में लग गए हैं। उसके बाद वो गूगल का जो है वो प्लांट इंडिया में लग रहा है, तो ये तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। सर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, वो नेट स्लो नहीं होगा उसकी वजह से। सारा इलेक्ट्रॉनिक होना है। आप ये कुछ अर्सा तकरीबन मेरे ख्याल से ना मैक्सिमम आप 5 साल दे दें, ठीक है। 5 साल बाद आप देखेंगे कि क्या चीज़ इंक्रीज़ हुई है। सबसे ज़्यादा हमें मोबाइल से, मैं जब छोटा था मैं खुद बटनों वाला यूज़ किया कभी, या अब आगे मुझे मोबाइल मिला है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि अब ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, हर आए दिन न्यू कंपनी लॉन्च हो जाती है ये वो। तो इस वजह से मैं तो कहता हूँ ये देना चाहिए उनको, आवाम के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे जैसी आवाम के लिए भी कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान को, इंडिया इतनी माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, लेकिन उसकी आप चेक करें कि उसकी जनरेशन वो जौन सी है न्यू जनरेशन वो बड़ी आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। वो IT वगैरह यूज़ वगैरह कर रही है। हम लोहरी है, हम ज़्यादातर क्या खा लिया पी लिया सो लिया, इसके अलावा हमें और कोई काम नहीं। नेट यूज़ किया, नेट नहीं आ रहा, मोबाइल रख दिया, वो काम करने वाले लोग हैं अब। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया का इतना स्टेबल है, क्या इतना वो उसमें पोटेंशियल है कि अपना डायरेक्ट नेट बना के अपने आवाम को दे सके, अपना डायरेक्ट जो नेट का जो रसाई है वो सैटेलाइट से? सब कुछ कर सकता है। क्या आवाम के लिए कुछ भी किया जा सकता है? कर रहा है वो जी, आवाम के लिए कर रहा है, तो बेहतरी के लिए, ताकि उसकी जो मौशियत है वो बढ़े। क्योंकि आगे जाके जौन सा मुल्क वगैरह है, जौन सा हमने सब कुछ, हम नौजवान नस्ल नहीं चलाना है सब कुछ ही, ठीक है। अब हम नहीं कुछ कर सकेंगे तो कौन करेगा?
हम ज़्यादातर कि इसलिए आगे जा रहे हैं जी, क्रिकेट वगैरह ग्राउंड वगैरह बंद कर दिए गए, हर चीज़ बंद कर दी गई, लोग नशे की तरफ चले गए हैं। ठीक है, तो चलें ठीक है, लोग अब ये जो सा अब पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, नेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अच्छा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में मौजूदा हालात कैसे हैं मौजूदा हालात जो नेट के वाले से? अभी फ़िलहाल 4G पे चल रहे हैं, 4G पे जा रहे हैं, 4G अब ये देखिए ग्राउंड में आके यूज़ करेंगे 4G, गली में जाएंगे 3G, उसके बाद घर में आएंगे 2G, उसके बाद मतंजन सा है। हाँ जी, उसके बाद जब आप घर के अंदर ही यूज़ करते हैं कमरे में बैठ के तो ई लिखा है यानी कि सिम के सिग्नल भी पूरे नहीं आते। किसी को कोई वीडियो सेंड करनी है, कोई मैसेज करना है तो छत पे जाना पड़ता है, कोई गेम खेलना पड़ता है। हाँ जी, कोई गेम खेलनी हो या फिर इंटरनेट वगैरह लगवा के तो बंदा उससे रिप्लाई वगैरह कर देता है। अपने हालातों को कैसे बेहतर कर सकते हैं नेट की सूरत-ए-हाल? इंशाल्लाह बेहतर की तरफ इंशाल्लाह जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़नी है, नौजवान नस्ल को भी मेहनत करनी पड़नी है, क्योंकि हम कहते हैं कि महंगाई को बस हम रोई जा रहे हैं, हमें बस महंगाई के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब देखिए कि काफ़ी ओहदे पे अच्छे अफसर वगैरह भी बैठे हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाहिए, हुक्मरानों को भी साथ लेके चलना चाहिए, आवाम को, क्योंकि हम आगे मुस्तकबिल है उनका। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया जो है वो ये अगर सही हासिल कर लेता है, डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू अपनी आवाम को नेट दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, लोन मस्क के साथ जो ताल्लुकात ख़त्म कर सकता है, तो क्या अचीवमेंट्स आएंगी, क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? अचीवमेंट्स तो आएंगी, क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? बेस्ट विशेस हमारी यही है, चलें ठीक है, इंसान पढ़े लिखेंगे ठीक है, लेकिन बैड यही आ जाएगा। बैड वैसे ज़्यादातर ये होता है कि हम ज़्यादातर ना दूसरी तरफ निकल जाते हैं सोशल मीडिया को लेके। ठीक है, अगर बच्चा रोता भी है, छोटा बच्चा, तो माँ फ़ौरन मोबाइल पकड़ाती है कि बेटा चुप हो जाओ। पहले की माँ कहती है बेटा पढ़ो ला इलाहा, तो हम कहते हैं बेटा ये डोरेमोन देखो, ये गैजेट वगैरह निकालेगा, ये देखो, खास तौर पे साथ में बैठ के खुद देख रहे होते हैं। अगर बच्चे के कोई स्पोर्ट्स नहीं दे रहे, कोई दीनी तालीम नहीं दे रहे, जब बच्चों को आप घर में ही रखेंगे, पहले बच्चे जाते थे, अगर आप गरीबों के भी बच्चे देख रहे हैं ना, मिडिल क्लास वगैरह के, वो अभी भी बाहर खेलते हैं मट्टी वगैरह में, कि बच्चे फिर भी अब हमारे जैसे बर्गर बच्चे हैं और जो बाकी जो उनसे बच्चे हैं, तो हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते अब।